मैं RM ब्लॉक राजेंद्र नगर में रहता था और एक पार्षद का चुनाव श्री राजेंद्र मावी जी चुनाव लड़ रहे थे। उनको को हमने चुनाव लड़ाया और लगभग 30-35 वोटों से वो रह गए। उसके बाद आदरणीय मुखिया गुजर जी के टच में हम लोग आए और लोकसभा के चुनाव जब लड़े, वो बागपत लोकसभा होती थी जी। तो उनके जो हम एजेंट के रूप में हमने काम किया। समाजवादी पार्टी में से मेरी पत्नी चुनाव लड़ी। उससे पहले मैं नॉमिनेट हुआ सरकार की तरफ से, और पत्नी जब चुनाव लड़ी, मैं यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार थे उनसे 1000 वोटों से मैं हमारी पत्नी की जीत हुई। ये तो सब अफवाह है। लगातार हम चुनाव में सुनील शर्मा के में लगे रहे और उस समय थोड़ी स्थिति और थी, क्योंकि माननीय विधायक जी सुनील शर्मा जी लगातार चुनाव लड़ रहे थे और जो अमरपाल था वो राजनीति में क्या किया था उन्होंने। मनीराम जी हमारे बीच में नहीं है और मनीराम जी मुझे पहले चुनाव में ही मिले और पहले चुनाव में वो चुनाव मुझे उन्होंने लड़ाया। उसके बाद मनीराम रोसा को मंडल अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद रामनिवास बने, फिर दोबारा फिर मंडल अध्यक्ष बने। उसके बाद क्योंकि मैं महानगर में चला गया, उपाध्यक्ष था, तो पार्टी का काम होता है तो मुझे भी संगठन में आना जाना इधर उधर रहा, इस कारण से थोड़ा रहा। नहीं तो मनीराम जी से मेरे पारिवारिक भी संबंध है और परिवार जैसे हैं, हमारे बड़े भाई हैं और लगातार उनका सम्मान भी किया। संजीव शर्मा जी विधायक हो गए हैं और महानगर अध्यक्ष भी रहे। मैं उनके साथ भी काम किया है। लगभग मेरी और उनकी दोस्ती 30 साल के लगभग है। आज भी मेरे छोटे भाई के बराबर है। हेलो, वेलकम एवरीवन। मैं हिमांशु शर्मा और आप देख रहे हैं RFM। शालीमार गार्डन में कार्यालय है श्रीमान पप्पू पहलवान जी का। महानगर में मंत्री हैं, पूर्व पार्षद भी रहे और इस समय भी पद पर हैं। और काफी समय से मैं उनसे मिलना चाह रहा था और उनके राजनीतिक जीवन के बारे में चर्चा करना चाह रहा था, और जो एक मोटिवेशनल स्टोरी भी इनकी है उससे रिलेटेड हम इनसे आज बात करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद हिमांशु जी। और सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि राजनीति में आने का कैसे विचार बना, मतलब कब ये शुरुआत हुई, मतलब सोचा था या एक्सीडेंटली या ये क्या हुआ था? राजनीति में हमने जो है एक विचार बनाया कि मैं RM ब्लॉक राजेंद्र नगर में रहता था और एक पार्षद का चुनाव श्री राजेंद्र मावी जी चुनाव लड़ रहे थे। उनको को हमने चुनाव लड़ाया और लगभग 30-35 वोटों से वो रह गए। उसके बाद आदरणीय मुखिया गुजर जी के टच में हम लोग आए और उन्होंने हमें राजनीति में राजनीति वहाँ से चालू की। और लोकसभा के चुनाव जब लड़े, वो बागपत लोकसभा होती थी जी। तो उनके जो हम एजेंट के रूप में हमने काम किया। और राजनीति का मकसद हमारा ये था कि समाज की सेवा कैसे कर सकते हैं, कैसे सहयोग ले सकते हैं। तो हमने मुखिया गुजर हमारे राजनीति गुरु हैं और उनके द्वारा फिर हमने राजनीति की शुरुआत की। पहला जो चुनाव लड़ा तो वो कौन सी पार्टी से था और किस समय की बात है ये? पहले चुनाव हमने 2000 उसमें मैं के बाद चुनाव में समाजवादी पार्टी में से मेरी पत्नी चुनाव लड़ी। उससे पहले मैं नॉमिनेट हुआ सरकार की तरफ से, और पत्नी जब चुनाव लड़ी, क्योंकि सेवा इतनी की कि समाजवादी पार्टी की यहाँ वोटें लगभग 100, 150, 200 वोटें रहती हैं और मैं यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार थे उनसे 1000 वोटों से मैं हमारी पत्नी की जीत हुई। ये वार्ड 69 होता था, उसकी बात कर रहे हैं? 69 वार्ड होता तो पहला चुनाव मुझे भी याद है जी, हम भी छोटे होते थे और समाजवादी पार्टी का इतना कुछ वोट बैंक नहीं था इस एरिया में, और आप पहले मतलब समाजवादी पार्टी के टिकट पर आपने जीत दर्ज करी
तो ये आपके व्यक्तित्व के कारण था या पार्टी का योगदान था, क्या था? मैंने जो समाज में जो सेवा की और समाज में मैं लगातार लगा रहा, जो जन समस्याओं को लेकर मैंने आंदोलन भी किए, मैंने प्रदर्शन किए। जैसे यहाँ पे सीवर की प्रॉब्लम थी, यहाँ पे जो कनेक्ट सीवर नहीं हो पाए, लाइनें नहीं थी, रोड नहीं थे, तो उस पर जो मैंने लगातार काम किया और जनता से जुड़कर मैंने काम किया, उसका लाभ मुझे मिला। तो पहले के चुनाव में मैं देखता हूँ कि पहले जो आपने चुनाव लड़े और अभी भी आप कई चुनाव आपने लड़े हैं, फेस किए हैं, एक चुनाव को लड़ने में, फाइट करने में पार्षद लेवल पे कितना खर्चा आ जाता है अप्रोक्स? लोग अगर एक अनुमान लगाते हैं। पार्षद के चुनाव में कोई खर्चा नहीं है जी। जनता यहाँ बहुत अच्छी है और जनता ने जो सहयोग किया, यहाँ सब पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ मिन्नी भारत है, यहाँ कश्मीरी भी है, यहाँ उत्तराखंड परिवार भी है, यहाँ बंगाली भी है, यहाँ मद्रासी भी है, यहाँ ब्राह्मण भी है, यहाँ जैन भी है। सभी समाज के लोग यहाँ इस शालीमार गार्डन में रहते हैं और जो मेरा काम देखकर इन लोगों ने मुझे वोट दी और लगातार कोई खर्चा यहाँ कोई न खाने का है न पीने का है, यहाँ तो सीधे सीधे नॉर्मल चुनाव हो जाता है, कोई ऐसा खर्चा मेरा नहीं हुआ है। तो ये कुछ मिथ है, लोगों के द्वारा कहा जाता है कि चुनाव को लड़ने में मोटी रकम लगती है, टिकट लेने में और उसको फाइट करने में, इसमें क्या कहना है? नहीं, अब लोग कुछ भी कहें, ना तो टिकट पे कोई पैसा मेरे द्वारा गया, ना मैंने कोई खर्चा किया, मुझे तो जनता का प्यार मिला, बहुत ज़बरदस्त प्यार मिला। जब भी मैं चुनाव लड़ा तो एक तरफा चुनाव रहा। टिकट बंटवारे को लेके संगठन में कैसे मतलब दावेदारी जाती है, तो क्या क्राइटेरिया रहता है? कई दावेदार होते होंगे, निश्चित इतनी बड़ी पार्टी है, तो वो किन पॉइंटों को मद्देनजर रखते हुए टिकट बंटवारा करते हैं कि जी ये टिकट इनका होगा, इस बार पहलवान जी का होगा, कैसे होगा? भारतीय जनता पार्टी सभी का सम्मान करती है, बड़ी पार्टी है और पार्टी में जब से केंद्र और प्रदेश सरकार में लगातार मोदी और योगी जी के जो विकास, सबका साथ सबका विकास लेकर जो चल रहे हैं, जो उन्होंने काम किया है, लगातार लोग उनसे जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। टिकट एक होता है, मांगने वाले 20 लोग होते हैं और लोगों में जो सहमति बन जाती है। हमारा जो संगठन है सर्वप्रिय है, संगठन में जो तय हो जाता है, वे कार्यकर्ता काफ़ी समय से है और लगातार काम कर रहा है, उसको टिकट उनको फिल्टर करते हैं, 3 नाम आते हैं, 3 नामों में फिर फिल्टर करते हैं, जो लोग इस लायक होता है उसे चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ा देती है। मतलब इसमें जो नाम है, नाम के लिए जैसे सिफारिश होती है या उसके काम का एक रिपोर्ट कार्ड होता है, ये संगठन को कौन देते हैं? महानगर से जाते हैं? महानगर से जाते हैं, फिर क्षेत्र में जाते हैं, क्षेत्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा, फिर प्रदेश में जाते हैं। जो नाम यहाँ से चला जाता है महानगर से, हाँ, पहला नाम उसे वो ऊपर तक घोषित कर दिया जाता है। मतलब महानगर से जो टीम से एक नाम चला गया है उसको ही वो कंसीडर कर लेते हैं। वर्ष 2012 में एक चुनाव हुआ जी, बड़ा दिलचस्प चुनाव था। उस दौरान अमरपाल शर्मा विधायक के लिए आए और भाजपा से सुनील शर्मा जी थे और उस चुनाव में कुछ ऐसा हुआ जो बड़ा ही अलग हो गया। उसमें ये कहा जाता है कि आपने अमरपाल शर्मा जी को इनडायरेक्टली सपोर्ट करा, इस पे क्या कहना है? ऐसा है कि ये तो सब अफवाह है। लगातार हम चुनाव में सुनील शर्मा के में लगे रहे और उस समय थोड़ी स्थिति और थी, क्योंकि माननीय विधायक जी सुनील शर्मा जी लगातार चुनाव लड़ रहे थे और जो अमरपाल था वो राजनीति में क्या किया था उन्होंने कि उन्होंने जो वोटें हैं वो फोकस वोटें बहुत बना रखी थी। खोड़ा से वोटें इंदिरापुरम में बना रखी थी, शालीमार गार्डन की कहीं बना रखी थी,
डबल डबल वोटें बनाई थी, उस पर हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, इस कारण से कुछ वोटों से माननीय विधायक जी रह गए थे। ऐसा कुछ नहीं है, लोग तो कुछ भी कह सकते हैं, उनकी मोह है, उसे कोई रोका नहीं जा सकता। भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं और सिपाही के रूप में काम करते हैं, कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। लगातार यहाँ के लोग भी जानते हैं और बाहर भी सब लोगों को जानकारी है। अभी हाल ही में हमारे संजीव शर्मा जी गाजियाबाद सीट में विधायक बने हैं और वर्तमान में महानगर अध्यक्ष भी हैं, और महानगर अध्यक्ष के पद पर फिर से दावेदारी आ रही है। और ऐसा कहा जाता है कि पप्पू पहलवान जी इस एरिया में एक बड़ा नाम है, और महानगर अध्यक्ष के लिए मतलब हमारी तो इच्छा हो सकती है, पर इसको एक उससे लेते हैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आप एक मजबूत दावेदार हैं महानगर अध्यक्ष के लिए? इस पे क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी में जो लोग काम कर रहे हैं सभी दावेदार होते हैं। उसमें मैंने भी आवेदन किया है और आवेदन करा है। पार्टी को तय करना है कि यहाँ पे जर्नल को देना है, बनाना है या ओबीसी को बनाना है। पार्टी जो तय करेगी उसे स्वीकार करेंगे। और लगभग 60 लोगों ने यहाँ पे नॉमिनेशन, 60-62 लोगों ने नॉमिनेशन किया है। पार्टी जिसको बनाएगी, जिसे इस लायक मानेगी, संगठन में और जनप्रतिनिधियों से राय ली जा रही है, वरिष्ठ लोगों से। जिस लोगों का नाम ऊपर पहुंचेगा और उस पर डिस्कस होगा, और पार्टी ये चाहेगी कि जर्नल पे कोई और होगा, ओबीसी पे कोई और होगा, और पार्टी मुझे मौका देगी तो मैं ज़रूर सेवा करूँगा समाज की। और यही है, बाकी तो पार्टी का जिसे बनाएगी वो भी पार्टी का ही है, और उनके साथ मिलकर आगे बढ़ाएंगे पार्टी को। महानगर अध्यक्ष के लिए क्या मतलब एक रिपोर्ट कार्ड जैसा हमने टिकट बंटवारे में लिया, मतलब कैसे कंसीडर करते हैं कि ये 50 दावेदारों में से कौन एक्चुअल में कि जी इसके रिपोर्ट कार्ड ठीक है, इसको हम घोषित कर सकते हैं? मतलब क्या क्राइटेरिया होता है इसका? पार्टी के जो संगठन है नीचे हमारे यहाँ, मैंने पहले भी बताया कि लोग लगातार संगठन से पूछा जाता है, उसके बाद जनप्रतिनिधियों से पूछा जाता है, उसके बाद वरिष्ठों से पूछा जाता है। उसमें जो नाम होते हैं 7-8 नामों को वो फिल्टर करते हैं कि भाई ये वो काफ़ी समय से काम कर रहे हैं। और इस क्योंकि मैं 2 बार उपाध्यक्ष रहा हूँ, 1 बार स्थानीय निकाय का महामंत्री रहा हूँ, और अब लगातार 2 बार से महामंत्री हूँ फिलहाल। और उस पर सब लोग ऐसे, और लोग भी बहुत मांग रहे हैं, वरिष्ठ भी हैं हमसे, कई लोग वरिष्ठ भी हैं। और लगातार जो पार्टी तय करेगी, क्षेत्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा भी बैठक होगी, और प्रदेश में भी बैठक चल रही है, फिल्टर हो रहे हैं। उसके बाद वो दिल्ली पे एक बार विचार कर जिसका अब घोषित होगा वो, फिर उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। हमारे यहाँ सहमति बनती है, आपस में सहमति बनकर घोषणा। एक स्वर्गीय मनीराम रोसा जी हैं, आपके बहुत अच्छे मित्र भी रहे और काफी पुरानी मित्रता रही, तो उनसे मुलाकात कब हुई? और जब आपने पहला चुनाव लड़ा तो वो भी साथ नजर आए थे मजबूती के साथ, फिर बाद में कुछ दूरियां सी नजर आई, ऐसा मतलब एक्चुअल में है या थोड़ा बिजी शेड्यूल हो गया? इस पे क्या कहना चाहिए? एक्चुअली मनीराम जी हमारे बीच में नहीं है, और मनीराम जी मुझे पहले चुनाव में ही मिले, और पहले चुनाव में वो चुनाव मुझे उन्होंने लड़ाया। काफ़ी लोगों ने चुनाव लड़ाया मुझे, और मन से लड़ाया। उसके बाद मनीराम रोसा को मंडल अध्यक्ष बनाया गया, क्योंकि अच्छा काम किया तो मनीराम जी को मंडल अध्यक्ष बनाया। उसके बाद फिर के दोबारा फिर उसके बाद रामनिवास बने, फिर वो दोबारा फिर मंडल अध्यक्ष बने। उसके बाद क्योंकि मैं महानगर में चला गया, उपाध्यक्ष था, तो पार्टी का काम होता है, तो मुझे भी संगठन में आना जाना इधर उधर रहा, इस कारण से थोड़ा रहा। नहीं तो मनीराम जी से मेरे पारिवारिक भी संबंध है, और परिवार जैसे हैं, हमारे बड़े भाई हैं, और लगातार उनका सम्मान भी किया, और सम्मान आज भी हमारे मन में उनके प्रति है।
कभी उन्होंने कोई चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी कि वो भी कोई चुनाव लड़ना नहीं, चाहते चुनाव के लिए कभी नहीं कहा। संगठन में उन्होंने काम करने का प्रयास किया, किसी कारण से वो बीमारी के कारण से हमारे बीच में नहीं रहे। मन था हमारा कि उनको चुनाव लड़ाए, तो ऐसी स्थिति नहीं रह पाई। अब किसी कारण से वो बीमार हुए, एक्सपायर हुए। राजनीतिक गुरु अभी कौन है आपके? जैसा आपने बताया मुखिया गुजर साहब आपको राजनीति में लेकर आए, एक्चुअली मेरे गुरु अभी राजनीति, आप किन से प्रेरित हैं? मैं गुरु मेरे जो है वो मुखिया गुजर ही है, और लगातार मुखिया गुजर सिंह मेरे बड़े भाई हैं, और लगातार उनके द्वारा जो भी आंदोलन हुए, हमने या दिल्ली में आंदोलन हो या कहीं भी आंदोलन हो, लगातार उनके साथ आंदोलन भी किए। और जो संघर्ष मैंने किया, मैंने इस क्षेत्र के विकास के लिए, गाजियाबाद के विकास के लिए, गंगा जल के लिए, जो आप लोग सब जानते हैं क्योंकि आप यहाँ के रहने वाले भी हैं, पत्रकार के साथ साथ, तो यहाँ जो मैंने आंदोलन करके मेहनत कर यहाँ विकास किया है, लगातार उन्हीं की देन है। और आज क्योंकि संजीव शर्मा जी विधायक हो गए हैं और महानगर अध्यक्ष भी रहे, मैं उनके साथ भी काम किया है। लगभग मेरी और उनकी दोस्ती 30 साल के लगभग है, आज भी मेरे छोटे भाई के बराबर है। संजीव शर्मा जी से पहली मुलाकात, इसी टॉपिक पे बात करते हैं, पहली मुलाकात कब हुई? संजीव शर्मा जी से मेरी मुलाकात RM ब्लॉक में मैं रहता था, राजेंद्र नगर में। तो पहले चुनाव के और दौरान मैं राजनीति में नहीं था उस समय। अच्छा, बब मेयर वो दोनों, क्योंकि फिर उसके बाद संजीव शर्मा को अध्यक्ष बनवाने में मुखिया गुजर जी और लोगों का रहा, और हम लोग भी लगे उसमें, यूनियन सभा के वो अध्यक्ष भी बने, और लगातार अच्छे पदों पे वो रहे हैं, और मेहनती आदमी है। हम उनको भी मानते हैं क्योंकि बहुत मेहनती होशियार आदमी है, और लगातार संघर्ष करके अभी महानगर अध्यक्ष रहे हैं। जो भी महानगर में जो भी अभियान आया वो सब अभियान सफल भी हुए। मैं उनको भी बधाई देता हूँ, और मेरे 30 साल के साथी हैं, लगातार उन्होंने भी मुझे भाई के नाते माना, और लगातार मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर दोनों साथ चले। ये हम सब लोग की दोस्ती। चुनाव को लड़ते हुए आपने कई चुनाव फाइट किए हैं, कई चुनाव लड़ाए हैं, और अब तो आप बड़े चुनावों में भी शामिल हो चुके हैं, चाहे यहाँ MP हो, MLA हो, कोई भी हो, लेकिन वो उस चुनाव में आप मजबूती से रहते हैं। चुनाव को लड़ते हुए क्या रणनीति होती है, किन चीजों, क्या स्ट्रेटेजी होती है जिस पर जीत दर्ज होती है? हमारे यहाँ संगठन बड़ा है। संगठन हमारे बूथ से लेकर ऊपर तक, मंडल तक हमारी कमेटी है, हमारे पन्ना प्रमुख हैं, हमारे बूथ समिति है, मंडल के पदाधिकारी हैं। पूरी सिस्टम से हम चुनाव लड़ते हैं, और हम हर समय चुनाव के मूड में रहते हैं, क्योंकि हमारा संगठन लगातार काम करता है। आप देख रहे हैं लगातार कोई ना कोई अभियान, कभी कोई विशेष, जैसे कि विकसित भारत, मेरी माटी मेरा देश, और त्रिदेव सम्मेलन, बूथ सम्मेलन, लगातार ये चलते रहते हैं। हमारे पार्टी के 6 कार्यक्रम लगातार, मन की बात, पार्टी पूरे मूड पे रहती है हर समय, और बूथ पे कार्यक्रम होता है। बूथ पे का जो अध्यक्ष होता है वो हमारा सबसे बड़ा पदाधिकारी होता है, उनके नेतृत्व में हम सब लोग काम कर रहे हैं। जो बूथ अध्यक्ष और अध्यक्ष है उसका सम्मान होता है, यहाँ पार्टी सम्मान करती है लगातार, और नीचे से ही हम सब लोग काम करना चालू करते हैं। तो इसमें जैसा कि हम देखते हैं कि कहीं तो किसी सीट पर आपने दर्ज कर ली एक समाजवादी के टिकट पर, लेकिन उसी सीट पर भाजपा के ही कैंडिडेट को जीत नहीं मिल पाती है। इसमें क्या कहना चाहें, क्या अंदर गुटबाजी चलती है? ये जो कहा जाता है ये सत्य है? नहीं, गुटबाजी नहीं है। अब टिकट है, टिकट मानो एक टिकट है, मांगने वाले 20 टिकट। लास्ट में आके सभी कार्यकर्ता आपस में एक बार थोड़ा सा नाराजगी रहती है। ये इस पार्टी में खासियत है कि कार्यकर्ता थोड़ी देर को नाराज है, उसके बाद काम पे लग जाता है और लगातार वो मेहनत करता है।
और कोई कारण नहीं होता है, किसी कारण से वो रह जाते हैं। बाकी थोड़ा सा समझने में फेर होता है, क्योंकि चुनाव हर तरह से लड़ा जाता है, हर देख करके भी कैसे चुनाव लड़ा जाए। थोड़ा सा कोई ना कोई कारण तो है ही है, कि जैसे कि थोड़ा कम काम किया होगा तो वहाँ की जनता थोड़ी नाराज होती होगी, इस कारण से रह जाता होगा। नहीं तो पार्टी के नाम पे तो आप तुम देख ही रहे हो, सभी जगह बहुत अच्छा काम चल रहा है। अभी महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, और मैं बधाई देना चाहता हूँ आपके हमारे प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को। 4 करोड़ के करीब लोगों ने स्नान किया हुआ पहले, और बहुत पहले दिन, और बहुत बढ़िया सुविधा वहाँ चल रही है। टेंट देखिए वहाँ जाकर, बहुत रहने सहने का, खाने पीने का, आने जाने की बहुत अच्छी सुविधा चल रही है। समाजवादी पार्टी से क्या कारण रहे? जब आपने पहला चुनाव लड़ा, मान सम्मान मिला, बड़े नेता परिचित थे, टिकट भी मिला, जीत भी दर्ज हुई, तो क्या कारण रहे कि आपको भाजपा? कारण क्या रहा? कारण क्या कि भाजपा में सम्मान है, कार्यकर्ताओं से बड़े नेता बहुत आराम से मिलते हैं और सम्मान करते हैं, और सबको साथ लेके चलते हैं। और मैंने समाजवादी में देखा, सिर्फ एक परिवारवाद के रूप में वहाँ है, और एक समाज को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। और हम उस समाज से हिंदू हैं, तो इस कारण से हमने, जो लोगों की मांग भी थी कि आप बीजेपी में आ जाइए और बहुत अच्छा रहेगा, वोटर है यहाँ पे। तो यहाँ देखा तो सभी लोग वोटर भारतीय जनता पार्टी के, तो सभी के कहने से, सभी के लोगों के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी 2006 में माननीय कैबिनेट मंत्री मुरली मनोहर जोशी जी हमारे घर के सामने पार्क में आए, उन्होंने हमें ज्वाइनिंग करवाई और बड़ी सभा के साथ हमने ज्वाइनिंग की। अभी जिस सीट पे आप, अभी तो आपने दूसरी सीट से आप रहते हैं, जहां पर राजीव भाटी जी अभी पार्षद हैं, अभी वो भी कांग्रेस से भाजपा में आ गए हैं, तो अब कुछ मनमुटाव कम हुए हैं, यारी दोस्ती कुछ होती है, हेलो हाय हो जाती है, प्रोग्राम में मिलना होता है, इससे क्या करें? हाँ, तो मिलते हैं तो आपस में मिल लेते हैं, और कहीं ऐसी बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में परिवार में आ गए तो सब लोगों का मिलना जुलना रहता है, और सब लोग आपस में मिलजुल कर काम करते हैं। जो काम उनका है वो काम अपना कर रहे हैं, हमारा काम है हम कर रहे हैं लगातार, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी परिवार एक बड़ा परिवार है, और सब मिलजुल कर एक साथ काम करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। मैं तो सभी से चाहूँगा कि सब लोग मिलके एकजुट होकर देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और योगी जी का हाथ मजबूत करेंगे, और सब लोग मिलकर काम करेंगे तो एक अच्छा रिजल्ट मिलता है। आखिरी सवाल पूछते हैं, जो नए युवा पीढ़ी है वो आपसे प्रेरित होकर, आपसे इंस्पायर होकर राजनीति में आना चाहते हैं, या एज ए करियर देखते हैं, या कुछ करना चाहते हैं, तो उन्हें क्या क्या आप टिप देना चाहेंगे कि कैसे आप मतलब यहाँ कामयाब हो सकते हैं और कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं? इसके लिए क्या? युवा जो साथी हैं लगातार मेरे टच में रहते हैं, और लगातार जब भी कोई उनका काम हुआ, कोई सहयोग हुआ, लगातार मैं उनके साथ खड़ा रहता हूँ, और लगातार उन लोगों का भी, क्योंकि सबसे पहले मैं उन लोगों से भी कहता हूँ कि पहले अपना काम मजबूत होना चाहिए, उसके बाद पार्टी बीजेपी में सेवा करनी चाहिए। सेवा करने के बहुत तरीके होते हैं, जैसे कि मेरी एक संस्था है समाधान शक्ति सामाजिक संस्था, उसके नेतृत्व में मैं लगभग मैं लगातार 4, 5, 6 कार्यक्रम करता हूँ साल में। जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर खेलकूद प्रतियोगिता का कार्यक्रम रहता, विशाल कार्यक्रम होता, पूरे एनसीआर का भव्य तरीके से सबसे बड़ा कार्यक्रम होता है। उसके बाद महापुरुषों की जब भी जयंती आती है, हम सब लोग मिलकर, एक आपने देखा होगा बिजलीघर शालीमार गार्डन में यहाँ खो के लगे हुए थे, और हम सब लोग मिलकर यहाँ महापुरुषों की मूर्ति स्थापित की और सौंदर्यीकरण करा, और इस वार्ड 78 में भी सौंदर्यीकरण का बहुत अच्छा काम चला।
आप देखते हैं वेलकम टू शालीमार गार्डन, फुहारा, शहीद स्थल, आपकी मूर्ति बीकानेर पर, लगातार बहुत कार्यक्रम हम सब लोग कर रहे हैं और करते रहते हैं। कि उस पर जैसे शहीदों का 23 मार्च को हम एक कार्यक्रम, बड़ा कार्यक्रम करते हैं, शहीद दिवस, और 18 तारीख को, फरवरी को एक बड़ा मेडिकल कैंप लगाते हैं। ऐसे ही लगातार कार्यक्रम करते हैं, वृक्षारोपण का कार्यक्रम करते हैं, गरीब बेटियों की शादी के में सहयोग करते हैं, कंबल बांटने का काम करते हैं। ऐसे बहुत सामाजिक जो हमारी संस्था है वो मिलजुल कर, हमारी संस्था के पदाधिकारी सब लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। आपने देखा होगा समाधान शक्ति एक है पूरा, यहाँ पे पानी का जो TDS है वो बहुत ख़राब था। हमने गंगा जल को लेके एक बहुत बड़ा आंदोलन समाधान शक्ति संस्था द्वारा किया और लगभग उसका रिजल्ट थोड़ा डिले हो रहा है और उसका रिजल्ट भी आएगा और ज़रूर उसका लाभ भी मिलेगा। हम सब लोग लगे रहते हैं। गंगा जल का वैसे कब तक हो सकता है? मैंने कई बार अब उसमें लगे कि लगभग आप कई समय से आपने इच्छा जताई थी कि यहाँ एक्चुअली उसमें हमने लेके आना, उसमें एस्टीमेट बना लखनऊ में। हाँ। और हमारी बात उसमें सब जनप्रतिनिधि भी लगे हुए हैं। प्रयास किया जा रहा, थोड़ा बजट की थोड़ी कमी चल रही है। जैसे ही बजट हो जाएगा वैसे ही हम सब लोगों को गंगा जल मिलने का शुरू हो जाएगा। पर उसके आधार पे हमने यहाँ पे रेन्यूअल लगवाने का करेड़ा में काम किया और लगातार काम है। पानी भी मिल रहा है और पानी की शुद्ध पानी है वहाँ का और लगातार हम सब लोग यूज भी कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा, पप्पू पहलवान जी ने हमें सभी जो हमारे डाउट थे, कुछ राजनीति को लेकर थे, एक तो चुनाव को लेकर थे, और जो युवा हैं जो राजनीति को लेकर देख रहे हैं उनकी कुछ क्वायरी थी, उससे रिलेटेड सभी सवालों का जवाब दिया और आपने हमें बहुत मतलब समय दिया बिजी शेड्यूल में से, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हिमांशु जी, बहुत बहुत आपको और आपके चैनल। थैंक यू।